अस्सलाम वालेकुम। 2 तारीख को इमरान खान साहब ने एक और धन धनाधन आर्टिकल लिखा है और वो शाया हुआ है द टेलीग्राफ में। आई एम श्योर आप तक जब तक ये वीलॉग पहुंचेगा आप में से काफ़ी लोग उसको पढ़ चुके होंगे, तो इसके जो चीदा नुकात हैं उन पर बात कर लेते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट का भी जिक्र हम कर लेते हैं। तो बात यह है कि जब भी कोई रिकन्सिलिएशन की बात शुरू होती है, चाहे वो 3 मेंबर कमेटी बनाने की तरफ से हो जिसमें कि इमरान खान साहब खुद इन्वॉल्व होते हैं वो कमेटी बनाने में, या फिर वो कोई ऐसा इक़दाम हो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र या बैरिस्टर गौहर खान साहब अपने दानिश पे करने की कोशिश करते हैं, या कोई बात करने की कोशिश करते हैं, या कोई लचक का मुजाहरा करते हैं, तो कहीं से भी किसी भी क्वार्टर्स के साथ से अगर कहीं रिकन्सिलिएशन विद PTI का जिक्र आ जाए तो इमरान खान साहब का ये मस्ट होता है कि वो आकर पहले इसको किरची कर दें, वो आके एक ऐसी बात कर दें या एक ऐसी चीज़ लिख दें जिससे कि उसके इम्कानात अगर नहीं भी हैं तो आइंदा भी कभी नहीं बनेंगे, और अगर थोड़े बहुत कहीं नुमायाँ हो रहे थे तो वो भी गायब हो जाएंगे। तो इसमें इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, वो क्योंकि हमेशा इक्के का पत्ता उनके पास रहता है, तुरुप का पत्ता, वो उसको रिकन्सिलिएशन की जो बाजी बिछी होती है उसके ऊपर अपना तुरुप का पत्ता फेंकते हैं और वो बाजी जो है वो ऐसे ही लपेट दी जाती है। तो अब कुछ रोज़ कबल हमने ये भी देखा कि चैनल पे शहरयार अफरीदी साहब ने कहा कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट के अलावा हम क्यों किसी और से बात करेंगे। उसके अलावा रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि जी हमारी तो कोई बातचीत नहीं हो रही और हमें तो वो बात नहीं करना चाहते। उसके बाद इस पूरे असना में लेट्स नॉट फॉरगेट कि रसालपुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब भी जो उनका कॉन्टेक्स्ट, जो उनके लहजा, जो उनका लबो लहजा था ऑन दैट डे, स्पेशली कोटिंग आर्टिकल 19 of the Constitution and freedom of expression and fake news वाला मामला and propaganda create करना against the military. So that is something that he also spoke about in very बहुत ही clear terms में. I think it was a message that was received loud and clear. So कि कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे, और इसके बाद तो शायद कोई और बात बनती भी नहीं है, क्योंकि इसकी बड़ी 2 सिंपल सतर हैं जो उसकी 2 आखिरी लाइंस हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी बीवी को कुछ हुआ इन टर्म्स ऑफ अगर हमारी जान चली गई तो प्लीज़ होल्ड रिस्पॉन्सिबल जनरल आसिम मुनीर. So I don't understand why Imran Khan Saab thinks that would have a positive impact on his life or a negative impact on his life, but why does he always have to drag name wise the chief of army staff? That of course only Imran Khan Saab knows. और ये भी I think loud and clear हो जाता है कि उनको भी पता हो कि अगर कहीं ना कहीं किसी ने मुज़ाकरात करने भी हैं तो I am the person, I am the key person. अब तो मेरे से मुज़ाकरात करने हैं, मेरे से नीचे किसी से नहीं करने हैं, क्योंकि I will decide कि मुझे क्या चाहिए, मेरी पार्टी को क्या चाहिए, एंड आई एम द सोल डिसीजन मेकर, विच अगेन इमरान खान साहब की जो नार्सिसिस्टिक क्वालिटी है वो तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. बट ऑल्सो ये अगर थोड़ा सा हम इसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग पे भी नज़र डालें ना तो दिस डजंट सीम लाइक द सेम इमरान खान जो कभी कहता था कि कट्टे दे दो तो अंडे दे दो, तो ये उसके बाद कभी शहद के बारे में बात करते करते वो कहते थे कि हम तो मक्खियाँ बहुत हैं, शहद निकाल लो इसका, और इस शहद को बहुत ही अच्छी कीमतों में बाहर एक्सपोर्ट कर दो. तो इस वाले हवाले से अब आप देखें तो और उसका ये भी कि जर्मनी और जापान की सरहद आपस में मिली रही है, ये भी वही बिल्कुल इमरान खान साहब वो जो थे वो ये वाले इमरान खान साहब से बहुत मुख्तलिफ है. तो क्योंकि इमरान खान साहब की जो style of writing है, it has remarkably changed and become very articulate. He small, concise, precise statements with precision. वो इस बात को आपको मानना पड़ेगा. उन्होंने एक जो बहुत important बात की है, उन्होंने कहा कि ये अगेन वेरी वेल क्राफ्टेड. ही सेड कि ये सिलेक्शन में हमारी जीत ना होती क्योंकि हमारा सिंबल छिन गया, हमारे अलग अलग किस्म के सिंबल्स हमें मिल गए, हमारी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप था वो जेल में था, सेकंड ईयर छोड़ चुका था, बहुत सारे लोग नए थे, नए चेहरे थे, बट स्टिल वी मैनेज टू गेन द मैक्सिमम वोट्स. और जो जाहिर है कि उनकी पार्टी भी कहती है 180 वोट उनको मिले हैं, जिसके ऊपर वाइट पेपर भी जारी हो चुका है. तो 300 पेजेस वर्थ रीडिंग, आप भी ज़रूर पढ़िएगा. और उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की, वेरी वेल क्राफ्टेड अगेन, कि ये जो मैंडेट वाली जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, उनके टर्म्स में, उनके अल्फाज में बात करें, वो एक तरफ खड़ी है और आपकी जो अवाम है वो दूसरी तरफ खड़ी है. सो आपके जो रियासत
के सिम्बल्स होते हैं या पार्लियामेंट है या और है, दे हैव टू बी with the people, not against the people. और वो ये भी समझते हैं कि जो रियासती जबर है उसके सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं. मतलब इस तरह का हमने रियासती जबर नहीं देखा कुछ कुछ अरसे से. अगर ज़ियाब दौर में भी जाएं तो पता नहीं, देन पीपल कैन कंपेयर कि कौन सा बिग बॉस है कौन सा नहीं है. लेकिन वो कह रहे हैं रियासत एक ऑप्रेसर का किरदार अदा कर रही है, एक अग्रेसर का किरदार अदा कर रही है. वो जुल्म के सारे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एंड ऑल ऑफ दैट. बट ऑब्वियसली आज अगर आप देखें तो आज जो गुजरात में हुआ है, जो ख्वाजा सिराओं को एक दो को जो छेड़ा गया, उसके बाद ख्वाजा सिरा जो थे वो उन्होंने धावा बोल दिया पुलिस थाने पे और उन्होंने एक एक बंदे को निकाल के कुटा है, मतलब मारा है और कुट लाई है और सही वाली कुट लाई है. तो जब अवाम में ये तासुर आ जाए ना कि हमें बचाने वाले हम ही हैं, हमें जो नहीं बचा पा रहे वो दे डोंट वांट टू गेट इनटू द सेंटर ऑफ एनीथिंग, वो खुद अपने आप को मैनेज करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर अस एज अ नेशन to feel alienated, to feel isolated, and to not have trust in our in our state institutions. Whether it's the police, whether it's the military, whether it's the rangers. So we can't afford that as a nation. And I think वो एक फ़र्क जो है वो हमें बहुत अरसे से दिख रहा है और बहुत ऑब्वियस हो गया है. तो यहाँ पे इमरान खान साहब को आई विल गिव हिम अ पॉइंट फॉर दिस कि उन्होंने इस बात पे ज़रूर सही तौर पर निशानदेही की है, क्योंकि ज़ाहिर भावल नगर में भी जो हुआ उसका जो गुजरात में भी हुआ, दोनों केसेस में it just seems like your poles apart. So in any case, उसके बाद इमरान खान साहब आपको पता है कि he also likes to tell you कि वो भले जेल में होंगे, लेकिन he knows exactly what's going around, क्योंकि वो अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं अमेरिका के जो पैरोकार होते हैं they can do whatever they like, and इसलिए उनको ये लगता है कि अमेरिका का अगर आशीर्वाद है, IMF का आशीर्वाद है तो शायद हुकूमत चल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं. फिर उसके बाद उन्होंने इसकी बात की कि टेररिज्म के हवाले से उन्होंने कहा टेररिज्म फिर सर उठा रहा है, और again well versed, well articulated, और बहुत on point कि how terrorism is like taking its own shape again, and it's दूसरा ये कि जो इंडिया के हवाले से हम पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ये भी कि इंडिया आके हमारे ही घर में हमें ही मार के वापस चला जाता है. तो उन्होंने ये 2-3 बातें करके ये भी बता दिया कि मैं भले जेल में हूँ लेकिन आई एम अपडेटेड टू एवरीथिंग, आई एम अपडेटेड, आई नो एवरीथिंग. उसके बाद आई थिंक ये जो जान को ख़तरे वाली बात है ये एक सीरियस कंसर्न है, और आई एम श्योर ये उन लोगों के लिए भी सीरियस होगा जो खान साहब के ज़ाहिर है जी खान साहब के जो बहुत फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं. लेकिन मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से 2 लाइनों में इसका जिक्र करके इसको कोई हतमी शेप देने की ज़रूरत है. इमरान खान साहब शुड नो बेटर, बट आई थिंक this is a very loud request for the fact that if you want to talk, then talk to me. And it comes just a day after Asim Munir Saab also made a speech at Risapur. So we don't know the connection. Obviously there is a connection, and one can only gauge for things that will take shape from here on in. But on a lighter note, ये आर्टिकल वो ऐसा आर्टिकल लिखा है कि जो PTI को चाहने वाले हैं वो इसको ना सिर्फ बार बार पढ़ेंगे बल्कि हो सकता है अपने ड्राइंग रूम में फ्रेम करा के भी रख लें और उसको बार बार देखें, क्योंकि वो जो ड्राइंग रूम में पॉलिटिकल talks होती हैं, they will be well substantiated by something like this that's standing on the wall, especially in where PTI जो PTI disciples हैं या PTI fans हैं या PTI को जानने वाले हैं. So that works for them. Thank you for watching. We will see you next time.